हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये ज्योग्राफी का वन लाइनर है। आप लोग देख लीजिए, कक्षा 6 से लेकर 12 तक का है। इसमें ज्योग्राफी का वन लाइनर है, एनसीईआरटी का पूरा सार दिया गया है। इसको एक एक चैप्टर करके जितना आज हो पाएगा उतना आज करेंगे। इसमें जितना भी है सर वन लाइनर फॉर्म में दिया गया, और ये भी दिया गया है कि कौन से एग्जाम में कब कब पूछा गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसका एक फास्ट रिवीजन है, बस इस पर 1.5 या 1.75 जैसा भी आपका मन करे वैसे स्पीड में करके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन लाइनर है, फास्ट रिवीजन जल्दी देंगे। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा है 82.5 30 पूर्वी देशांतर। सब भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37°6 नॉर्थ। पृथ्वी भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 2.4% जो है भारत जो है पृथ्वी के धरातल पर घिरा हुआ है। ये 2015-22 में भी आया है, 2015 में भी आया है। ये जो भी क्वेश्चन है ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200। ये भी कुछ अपडेट हुआ है, इसमें देख लीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। 2016 और 2002 में रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रायद्वीप भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। जो कन्याकुमारी है वो कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीधा साझा करता है बांग्लादेश से। 4,000 कुछ किलोमीटर है जो बांग्लादेश से, एग्जैक्ट 4,000 कुछ है जो बांग्लादेश से अपनी भूमि साझा करता है भारत। ये देख लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया। 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 21 में। ये बहुत बार रिपीटेड है एनटीपीसी सब में। भारत की लगभग कितनी किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों की घिरी हुई है? 15,106 किलोमीटर। भारत की यमुनोत्तर रेखा मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से होकर जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप का। भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। आगे वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। 10 डिग्री जल संधि है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ये देख लीजिए कि कितने एग्जाम में पूछा गया है। आप खुद दे सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट। 19 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 16 में, 21 में, 17 में, फिर 23 में पूछा गया है सीजीएल में। ये क्वेश्चन जो है ये हर टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते ही रहते हैं। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश। एनटीपीसी में पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो इधर अरेबियन सी साइड में है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं तमिलनाडु। भारत की सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहीं से यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। भारत की मुख्य भूमि सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में? 6। भारतीय भूमि को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय क्षेत्र के सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है मेघालय। इसमें ऑप्शन में रहा होगा, ये ग्रुप डी में आया है, ऑप्शन में रहा होगा और पूछा है कि कौन सा जो है जो वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो वो मेघालय है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है प्रायद्वीप। ऐसे दक्षिणी भाग जो है ऐसे करके है वो प्रायद्वीप है। भारत का न्यूनतम बिंदु कुटनाड है। IST और PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय और भारतीय स्टैंडर्ड समय से 30 मिनट आगे है। वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता। इसमें भी पूछा होगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य जहाँ से कर्क रेखा जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आगे देखते हैं। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है मेघालय। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ पे वन लाइनर है इसलिए ऐसे दिया है। कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा से जाती है, मिजोरम से जाती है, वेस्ट बंगाल से जाती है, गुजरात से जाती है, MP से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है। इतने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दार्जिलिंग का होता है 4 सेल्सियस होता है दार्जिलिंग का। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है श्रीलंका। श्रीलंका हमारे नीचे है। ऐसे भारत का मैप है, ऐसे देखेंगे तो भारत का मैप है और श्रीलंका यहाँ पर है। वह उपमहाद्वीप वह देश जहाँ राष्ट्रपति, ये तो हो गया। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है त्रिपुरा का है उदयपुर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। कितने प्रदेश से होकर, ये तो दिखा दिए हैं कि कर्क रेखा जो 8 प्रदेश से होकर गुजरती है। 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु मध्य प्रदेश पर है। आगे मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और भारत के बीच है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल है।
यदि अरुणाचल प्रदेश में चिप्त में सूर्योदय का 5 बजते हैं प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय 7 बज रहा होगा। वह भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई था, अरुणाचल प्रदेश। वैसे विश्व में जापान है। भारत में नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर में? 90 डिग्री 30 पूर्व। भारत की ग्रीनविच कहा जाने वाला उज्जैन है। उज्जैन एमपी में पड़ता है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। भारत का प्राचीनतम भाग क्या है? दक्कन का पठार। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आगे बहुत सारे वन लाइनर है, हर एक चैप्टर के हैं, उसको बाद में कराएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा।